भारत माता की। अरे भाई ये सांगानेर है, थोड़ा दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सांगा बाबा की, सांगा बाबा की, त्रिपोलिया हनुमान जी की, त्रिपोलिया हनुमान जी की, आदिनाथ दिगंबर भगवान की, आदिनाथ दिगंबर भगवान की और सभी सांगानेर वालों की। आज के इस सांगानेर विधानसभा के लोकार्पण एवं शिलान्यास के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री सम्मानीय जोगाराम पटेल जी, माननीय दूसरे हमारे मंत्री नगरीय विकास और आवासन एवं स्वास्थ्य शासन विभाग श्री जावर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे जयपुर की लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग श्री आलोक गुप्ता जी, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण सिद्धार्थ महाजन जी, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री रवि जैन जी, संभागीय आयुक्त जयपुर एवं प्रशासक नगर निगम श्री बी श्रवण कुमार जी, जिला कलेक्टर संदेश नायक जी और इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी सांगानेर वासियों को अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, निश्चित रूप से जिस दिन मैं सांगानेर विधानसभा में आता हूं, सुबह से ही मेरे मन में कई तरह की बातें आती हैं और वो इसलिए आती हैं कि आप सभी ने मेरे को प्रदेश की सेवा करने का अवसर आपने दिया है और कभी कभी मैं ये भी सोचता हूं कि आपने प्रदेश की सेवा का अवसर दिया है, लेकिन मुझे आपको जितना समय देना चाहिए वो समय आप महसूस करते होंगे, लेकिन मैं एक बात की मेरे को खुशी है कि आप सभी जिस मनोभाव से, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से सांगानेर के विकास कार्यों की हर कार्यकर्ता को चिंता रहती है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आप सभी सांगानेर वासियों के आशीर्वाद से मैं प्रदेश के 8 करोड़ जनता की सेवा कर पा रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि सांगानेर के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सभी के भाव और भावना के अनुरूप राजस्थान के अंदर 2.5 साल में जितने काम हुए हैं, राजस्थान जिस गति से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, उसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझ सकता हूं आपके भाव और आपके मन और आपकी ताकत हमेशा मेरे साथ रहती है, इसलिए मैं राजस्थान के हर क्षेत्र में काम कर रहा हूं। सांगानेर का इतिहास अत्यंत पुराना है। 200 साल पहले, जयपुर से भी 200 साल पहले सांगानेर बसा है। 1527 में सांगानेर की स्थापना हुई है। अगली साल हम सांगानेर का 500वां स्थापना दिवस अग्नि साल मनाने जा रहे हैं। और जिस तरह जयपुर में परकोटा और गेट है, उसी तरह से सांगानेर में भी परकोटा और गेट हैं। वो त्रिपोलिया गेट हो, मालपुरा गेट हो, जयपुर गेट हो, चाकसू गेट हो, ये द्वार
हमारे सांगानेर की ऐतिहासिक परंपरा और उसकी सौंदर्यता को और उसकी सांस्कृतिकता को उजागर करते हैं। सांगानेर प्राचीन और आधुनिक का संगम है, क्योंकि सांगानेर में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग भी है जिसको जीआई टैग मिल चुका है। सांगानेर हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है, तो आज के समय का आधुनिक सांगानेर भी है। इन दोनों में उसका मिलान हो रहा है। मित्रों, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि सांगानेर के विकास के लिए, सांगानेर में जो सुविधा होनी चाहिए उसके लिए लगातार हमारी सरकार यहां काम कर रही है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज सांगानेर के अंदर, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के 631 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास आज होने जा रहा है। आज 208 करोड़ रुपए से अधिक राशि से 1350 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं संबंधित विकास कार्य सांगानेर के लोगों के जीवन में सुविधाजनक गुणवत्ता पूर्वक बनाएंगे। लगभग 422 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के 188 कार्यों का शिलान्यास भी किया गया है। जयपुर भीलवाड़ा रोड के मोहाना मोड़ जंक्शन पर 124 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला फ्लाईओवर के निर्माण की भी आज नींव रखी गई है। साथ ही सांगानेर एलिवेटेड रोड 287 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा चुका है। यह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास और विरासत साथ चलनी चाहिए। अगर ये सही मायने में है तो सांगानेर के अंदर है, यहां विकास भी है और विरासत भी है। आपने अपने गेटों में भी परिवर्तन देखा होगा। आज हमारे त्रिपोलिया हनुमान मंदिर पर हमने उसके सौंदर्यीकरण का भी शिलान्यास किया है और हम चाहते हैं कि हमारा सांगानेर भव्यता की ओर जाए, सुंदरता की ओर जाए, जिससे सांगानेर की अपनी जो पुरानी पहचान है, हमारी विरासत है, वो भी उसमें साथ साथ रहे। 115 मंदिरों के सौंदर्यीकरण का जीर्णोद्धार का शुभारंभ हुआ है। बाबा सांगा, त्रिपोलिया बालाजी, आदिनाथ भगवान, ये सभी काम हमारे हो रहे हैं। बमवाला क्षेत्र में सीवरेज कार्य के लिए 88 करोड़ रुपए से अधिक लागत से एसटीपी और मुख्य ट्रेड मेन लाइन के निर्माण का शिलान्यास किया है। पृथ्वीनाथ नगर में सैटेलाइट अस्पताल और भागरोटा में ट्रॉमा सेंटर के निर्माण की नींव रखी है। साथ ही हमारी सरकार जयपुर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के संकल्प को लेकर के सफाई व्यवस्था में हाईटेक बना रही है। एक सीवरेज सफाई की आधुनिक मशीन को आज रवाना किया है। साथ ही राजस्थान में पहली बार जयपुर में 5 कचरा उठाने की आधुनिक मशीनें लाई गई हैं, जो फुटपाथों से सक्रिय गलियों को और ट्रांसफार्मर के नीचे से भी प्रभावी ढंग से कचरा उठा सकेंगे। उनको भी आज रवाना किया है। आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार जो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो आवश्यकता होती है, हम लगातार ग्रामीण सेवा शिविर लगा रहे हैं, लगातार शहरी सेवा शिविर हम लगा रहे हैं, उनमें जनता के काम हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था, 4 दिन के काम है तो उसमें कितना काम राजस्थान के अंदर हुआ है, 5 दिन का काम है तो कितना काम हुआ है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों को जिस काम की आवश्यकता होती है, इन शिविरों के माध्यम से वो काम हो रहे हैं। स्वामित्व कार्ड का वितरण किया जा रहा है। ड्रोन तकनीकी के माध्यम से गांव में आवासीय भूमि का सीमांकन हो रहा है। ग्रामीणों को अपनी संपत्ति कानूनी स्वामित्व का अंततः उपयोगी सिद्ध हो रहा है। 8000 से अधिक गांव में ड्रोन सर्वेक्षण कर 14 लाख स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के सैकड़ों छोटे शहरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लगातार शहरी विकास के लिए पट्टे से लेकर के वहां के व्यवस्थाओं से लेकर के सारे काम वहां हो रहे हैं। आपने देखा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल के अंदर जिस तरह से काम हुए हैं, आप सभी देख रहे हैं। चाहे वो हमारे विकास के कार्य हों, चाहे हमारे गरीब कल्याण के काम हों, चाहे देश के स्वाभिमान के काम हों, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सभी के लिए आवास की
आवास के संकल्प को पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पीएम स्वयं निधि योजना में लाखों जो गरीब अंतिम पायदान पर खड़े होने वाले व्यक्ति, चाहे वो ठेली वाला हो, चाय वाला हो, पान की दुकान वाला हो, ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। उन योजनाओं के माध्यम से गारंटी के ऋण विकास के नए उपलब्ध हो रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन में शहरों के शौचालय सुविधा, ठोस कचरा प्रबंधन के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। अमृत योजना के अंदर शहरों में साफ सफाई, सीवरेज कनेक्शन और पार्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और मुझे बताते हुए ये खुशी है कि सांगानेर के हमारे जितने भी पार्क हैं, हमने उसको किसी ना किसी को गोद दे करके वो किस तरह से साफ, स्वच्छ और अच्छे हरे भरे रह सकते हैं, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। शहर में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अर्बन चैलेंज फंड शुरू किया है। और आपने देखा है कि जयपुर के लिए, क्योंकि पहले कांग्रेस के लोगों ने तो ऐसे मेट्रो चलाई थी जो आज भी घाटे में जा रही है। उनको तो मेट्रो चलाने का एक शौक था, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेट्रो कहां चलनी चाहिए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं 4 तारीख को लगभग 43 किलोमीटर की मेट्रो लाइन, मेट्रो सेवा वो प्रारंभ होने वाली है। उसका शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। मेट्रो रेल अभूतपूर्व विस्तार, जिसमें सांगानेर सहित पूरे जयपुर में सुगम यातायात की नई राह खुलेगी। जयपुर मेट्रो फेज 2 को माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वीकृति दे दी गई है। आने वाले 4 तारीख को उसका शिलान्यास भी होने वाला है। और 13,000 करोड़ रुपए की हमारी मेट्रो जयपुर के अंदर आएगी, जो जयपुर में जहां आवश्यकता थी टोंक रोड से लेकर के सीकर रोड तक पूरे शहर में होकर के निकल करके जाएगी। यह बहुत बड़ा काम होने वाला है। फेज 2 के पहले पैकेज में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। और यही नहीं, सांगानेर में द्रव्यवती नदी के विकास के लिए कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहां आराम से सुबह घूम सकते हैं, शाम को लाइटिंग में आराम से वहां घूम सकते हैं, रिश्तेदार को ला सकते हैं। ये हमारी द्रव्यवती के दोनों तरफ में एक अच्छा सुंदर ऐसा पार्क उसमें बनेगा, जिसमें आप जाकर के आप भी घूम सकते हैं और वहां रिश्तेदारों को भी ले जा सकते हैं। नया राजकीय विधि विद्यालय खोला जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए रिम्स में एक केंद्र खोला जा रहा है। लगभग 219 करोड़ की लागत से रिद्धि सिद्धि फ्लाईओवर का निर्माण कार्य आप सब देख रहे हैं, वो भी किया जा रहा है। हमने इस बार बजट में भी सांगानेर के लिए अनेक घोषणाएं की है। 125 करोड़ रुपए के बैनार रोड, कालवार रोड, खातीपुरा रोड व मानसरोवर में सड़कें विकास कार्य भी करवाए जाएंगे। जयपुर में ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए द्रव्यवती नदी पर 36 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड पूरा वहां से लेकर के और यहां तक निकाला जाएगा, जिससे शहर में जाने के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हम सांगानेर में नवीन आयुष चिकित्सालय भी खोलने जा रहे हैं। सांगानेर में मिनी सचिवालय का कार्य भी आने वाले समय में निर्माण किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की लागत से न्यू सांगानेर तथा मुहाना मंडी रोड के बीच मास्टर ड्रेनेज का काम भी कराया जाएगा। आरयूएच चिकित्सालय में बच्चों के इलाज के लिए 200 बेड का आईपीडी और नवजात आईसीयू विकसित किया जाएगा। 20 करोड़ की लागत से सांगानेर में मिसिंग लिंक एवं कॉलोनियों के अंदर की सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। मित्रों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो जितना काम हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्षद, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिन्होंने जिस काम के लिए कर दिया है, वो सारे काम हमने लिए हैं, जिससे कि सांगानेर में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, पिछले 2.5 साल में सांगानेर विधानसभा में 818 करोड़ रुपए के विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं और राजस्थान मंडपम सहित हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रक्रियाधीन है, जो आने वाले समय में आपको
देखने को मिलेंगे। ये सांगानेर सुंदर और विकास और विरासत साथ साथ चलेंगे। एक अच्छा सांगानेर हमारा बनेगा। और मैं इतना ही कहूंगा कि लगातार हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्योंकि जिस तरह से 2.5 साल में हमने काम किया है और हर क्षेत्र में काम किया है। जब राजस्थान का रोड मैप हमने बनाया था तो हमने देखा था कि राजस्थान के लिए क्या आवश्यक है। आप देख सकते हैं पानी के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के हर जिला, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें पानी की योजना हमने नहीं बनाई हो। चाहे वो हमारा पानी मध्य प्रदेश से ERCP के माध्यम से आए, चाहे यमुना का पानी हरियाणा से आए, चाहे हमारे इंदिरा गांधी गंगनहर का पानी हमारा पंजाब से आए, चाहे हमारा पानी नर्मदा का पानी हमारा गुजरात से आए, चाहे हमारे यहाँ की नदियों से नदियों जोड़ करके उस पानी का उपयोग कैसे करें, हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। मेरे मन में बड़ी खुशी, जब मैं कल परसों जब मैं आबूराज गया था तो वहां से लौटते समय मेरी देवास स्कीम को मैंने देखा। वहां 11 किलोमीटर की टनल बन के, एनीकट बन के, वो पानी हमारे उदयपुर के लिए, राजसमंद के लिए, चित्तौड़गढ़ के लिए आएगा और वो हमारे लिए वरदान साबित होगी। इतना बड़ा डैम बन करके उसके माध्यम से पानी आएगा। हमारी ब्राह्मणी नदी के माध्यम से राणा प्रताप सागर से चित्तौड़गढ़ होते हुए, भीलवाड़ा होते हुए अजमेर को भी पानी मिलेगा, टोंक को भी पानी मिलेगा और अपने भरत जयपुर को भी पानी मिलेगा, रामगढ़ को भी पानी मिलेगा, अलवर को भी मिलेगा, दौसा को भी मिलेगा। ERCP के माध्यम से 17 जिलों को पानी मिलेगा। और अभी आपने देखा है, कल ही मैं दिल्ली गया था, क्योंकि ये कांग्रेस वाले बड़ा तंज कसते हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं। अरे भाई, दिल्ली जाते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ ले करके आते हैं। भी राजस्थान का हिस्सा है तो वो 12 महीने हमको पानी मिलेगा। ये काम भी साथ साथ हो रहा है। इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप अपने 5 साल के कार्य निकाल लीजिए और हमारे 2.5 साल के काम देख लीजिए। हमने जब 2 साल हुए थे तो विधानसभा में भी हमने हमारा प्रतिवेदन दिया था कि आपके 5 साल में जितने काम नहीं हुए, जितने 2 साल के अंदर किए, और 2.5 साल में भी देख लीजिए हमारे कितने काम हुए हैं। मैं सभी जगह जाता हूं। पहले लोग कहते थे कि बिजली आती ही नहीं है। अब मैं लोगों से मीटिंग में पूछता हूं, सभा में पूछता हूं कि भैया आपको बिजली में तो कोई परेशानी नहीं है। वो कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं है, राजस्थान को बिजली पूरी तरह से मिल रही है। यह 2.5 साल के अंदर आपने परिवर्तन देखा मेरे भाइयों बहनों। आप देख सकते हैं, हमने संकल्प पत्र में वादा किया कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली देंगे, लेकिन किसान को हम 26 जिलों में हमने दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है और वहां का किसान खुशहाल है। आप देख सकते हैं, हम इनसे कहते थे कि हम 4 लाख नौकरी देंगे, 1.25 लाख हमने दे दी और अब 4 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। आप देखते जाइए उस दिन कितने लोगों को नियुक्ति पत्र मिलता है, राजस्थान के लोगों को। मैं आपसे यही कहूंगा मेरे युवा साथियों, हमारी राजस्थान की सरकार ने जो वादा किया है, एक एक वादे को हम पूरा करेंगे। कांग्रेस के लोग सिर्फ ट्विटर पे खेल सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। जनता के बीच में नहीं जाते, जनता के बीच में जाके उनके दुख दर्द क्या है उनको नहीं देखते। इन्होंने तो सिर्फ वादे करते हैं और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप देख रहे हैं लगातार युवाओं को रोजगार देने का काम हम कर रहे हैं। प्राइवेट क्षेत्र में हमने 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। और हमने ये भी कहा है, क्योंकि जब कोई भी पेपर होता है तो तैयार रहते हैं, और ये कोई ना कोई ऐसी बात कहे, वो गांव में कहावत है ना, गांव में कहावत है कि जब कोई आदमी कुछ नहीं करता तो वो यही करता है कि मैंने किया वो ये हो जाए। सोचता है कि नहीं सोचता है? मेरे मित्रों, मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं, 2.5 साल में एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? ये हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है।
कांग्रेस वालों, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो देखते जाइए पूरे देश के अंदर कहां है तुम्हारी तस्वीर। अरे हम कहते हैं कि हम विपक्ष को कहता है उसको हम ताकत मानते हैं, लेकिन तुम तो विपक्ष का भी काम नहीं कर रहे हैं। तुम पे तो सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की बात करते हैं। जहां भी बात करते हैं एक बड़ा लेख आया, अरे साहब हमको 2.5 साल हुआ है, उससे पहले आपने क्या किया जरा ये तो बता दीजिए। आप ये तो बता दीजिए, आप अपना आंकलन कर लीजिए और हमारा आंकलन कर लीजिए और उसके बाद बताइए। सिर्फ बात करना नहीं होता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है, 24 घंटे काम करना पड़ता है, जब जाके जनता के काम होते हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को कि तुम्हारी जो मानसिकता है उसको आप ठीक करिए। आपकी मानसिकता यह है कि हम तो कुछ करें नहीं, दूसरा करे तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहते रहना। आप कहते रहिए, हमें कोई गलत नहीं लगता है, आपका काम है, विपक्ष का काम है। अरे विपक्ष की भूमिका तो ठीक ढंग से निभाइए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप चिंता मत करिए। हमारी राजस्थान की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। और विकसित भारत 2047, जिसमें विकसित राजस्थान 2047 की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी। मेरे मित्रों, आपसे यही कहूंगा कि आप मेरी ताकत हैं, आपसे मुझे ऊर्जा मिलती है और आप मेरे को हमेशा ऊर्जा देते हैं। और आपकी ताकत के आधार पर ही हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं। आपका ये सहयोग, आपका ये प्यार, आपका ये दुलार, ये मिलता रहना चाहिए। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि सांगानेर के विकास कार्यों की जिम्मेदारी आप सभी की है। किस तरह से उसमें देरी नहीं हो, समय पर काम हो, कोई भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगे कि मेरा ये काम रह गया। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, एक एक कार्यकर्ता की है, एक एक यहाँ के हमारे सभी वो लोग जो सांगानेर के अंदर रहते हैं उनकी ड्यूटी बनती है। क्योंकि हम इस प्रदेश के, देश के नागरिक हैं, आप इस विधानसभा के नागरिक हैं, इसलिए आपकी भी सहयोग उसमें पूरा रहे। मुझे विश्वास है आप जिस तरह से पूरे मन से काम करते हैं इसी तरह आप काम करते रहेंगे। काम की कोई चिंता नहीं है, आप जो बताएंगे हमारी सरकार उस काम को करेगी, पूरे राजस्थान के अंदर करेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज आपने ये कार्यक्रम रखा, आज मेरी लगातार मीटिंग थी, लेकिन आपने तय कर दिया, हमारे सभी यहाँ के पदाधिकारियों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने मेरे को आज आपके बीच आने का अवसर भी मिला है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सांगानेर।